आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर ने एक मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को आपके सामने दे सकूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि पिछले 10 साल पहले मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा कार्य को किया है। और पिछले समय की बात अगर करें तो पिछले 10 साल पहले मेरे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे बैक में पेन होना शुरू हुआ और शुरू होने के बाद इतनी ज़्यादा मैं बिल्कुल बेड पे हो गई और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स होने लगी और मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही थी और मैं चल भी नहीं पा रही थी। और मेरे घर में मेरी मदर है और मेरी छोटी बहन और कोई नहीं था, मेरे फादर नहीं थे और इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरी आवाज़ भी चली गई और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद डॉक्टर्स सही कर देंगे और शायद कहीं से हम लोग को कुछ होप मिलेगा, कुछ सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जब हम विवेकानंद में गए और वहाँ डॉक्टरों को जब हमने दिखाया और वहाँ दिखाने के बाद डॉक्टरों ने बहुत सारी ताड़नाएं मुझे दी, उन्होंने थप्पड़ मारे मुझे और आँख में उंगली डाल दी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं कि उन्हें लग रहा था कि मैं अपनी आवाज़ को बंद कर रखा है मैं जानबूझ के बोल नहीं रही हूँ। अगर वो मुझे मारेंगे या मुझे परेशान करेंगे या मुझे नोचेंगे तो मैं बोलने लगूंगी, मगर ऐसा नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की बोलने की, बहुत चिल्लाने की कोशिश की, मगर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं एकदम बहुत हताश हो गई और बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर उसके बाद जब मैं अपनी मम्मी को मैंने बताया ये सब चीज़ें, फिर वो वापस आई। वो यीशु मसीह पे विश्वास करती थी और वो बराबर चर्च जाती थी। उस समय ऐसा हुआ था कि जब मेरे फादर की डेथ हुई तो हम लोग नहीं जा पा रहे थे चर्च को। और जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि मैं ठीक हो जाऊँ। वो ऐसी जगहों पे भी ले गए, ऐसी जगहों पे भी मुझे ले गए जहाँ पर मैं ठीक होने की उन्होंने कोशिश की, मगर ऐसा नहीं है। ना मैं ठीक हो पाई, ना मुझे शांति मिली, ना मेरी आवाज़ वापस आई। मगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं रोए जा रही थी। मैं क्योंकि यीशु मसीह को जानती थी, यीशु मसीह के नाम को जानती थी और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी कि अब क्या होगा। मेरे साथ ऐसा भी होता था कि इविल स्पिरिट के वजह से मेरे लगता था कि कोई नोच रहा है, निशान आता था, कोई जला रहा है, निशान आता था। मैं दिखाती थी कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, कोई मुझे जला रहा है, कोई मुझे मार रहा है, कोई नोच रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मैं अपने बिस्तरे से हिल भी नहीं पाती थी, बिल्कुल उठ बैठ भी नहीं पाती थी। और मेरी मम्मी बहुत रोती थी कि कैसे ये ठीक होगी और वो बहुत रो रो के प्रार्थना को करती थी। मैंने अपने सारे रिश्तेदार को कहा मम्मी से कि फ़ोन कर लो, क्योंकि अब मैं नहीं बचूंगी और मैं अब नहीं रह सकती और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई मेरे जीवन में कि मैंने उन सब सारी चीज़ों की आशाएं छोड़ दी कि मैं अब और ज़िंदा भी रह सकती हूँ। मेरा वज़न दिन पर दिन घटता ही जा रहा था और मैं बिल्कुल उठ के बैठ भी नहीं सकती थी। मैं एक जवान स्टेज पे थी मगर मेरा वज़न एक बच्चे के समान था। मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी, मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खड़ी हो पाऊँ। फिर एक भैया ने कहा कि नहीं, आप प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना सभा में लेके जाइए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मगर हमको कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ, मेरी मम्मी बोलने लगी कहाँ लेके जाऊँ, कैसे लेके जाऊँ। परमेश्वर आप ही कुछ उपाय करिए। वो रोने लगी परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगे कि मेरी बेटी अब शायद इस संसार में बचेगी नहीं, वो बच नहीं पाएगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और उसी के सुबह ऐसा हुआ कि हमारे दरवाजे में बेल बजी हमारे दरवाजे की और जाके दरवाज़ा खोला तो हमारे यहाँ एक पास्टर आए और उन्होंने कहा कि हम आपके घर में प्रार्थना कराना चाहते हैं, क्योंकि हम वहाँ किसी को जानते नहीं थे। जितनों को हमने बुलाया वो हमारे पास आए नहीं। हमारे रिश्तेदार कोई हमारे घर नहीं आया, ना उन्होंने देखने आया, ना कोई हमको ले जाने आया कि कहीं भी दिखा दे या प्रार्थना सभा में ले जाए। कोई हमको देखने नहीं आया। फिर जब परमेश्वर के दास को भेजा और उन्होंने हमको देखा और उन्होंने वहीं प्रार्थना की। मेरी मम्मी ने कहा मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जब वो आए और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की और परमेश्वर से मांगा कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। वाकई उसी दिन
मेरी जीवन में चेंज आया। मेरा जीवन उसी समय परमेश्वर ने बचा लिया और उसी समय ही मेरे अंदर से जो भी इविल स्पिरिट था, जो भी समस्याएं थे, वो यीशु के नाम से सब चला गया। और सारी समस्याएं, जो भी मुझे दर्द होता था, जो मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मेरी आवाज़, मैंने गाना शुरू किया और धीरे धीरे जब मैंने गाना शुरू किया, उसी आवाज़ में गुनगुनाना शुरू किया अंदर ही अंदर। जैसे ही गाने लगी, अपने आप मेरी आवाज़ ठीक हो गई और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उसी समय मैं बोलने लगी। जबकि डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको हम कोई इलाज नहीं कर सकते, ये हमारे इलाज के बाहर है, इसकी हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, मगर मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। उसी समय उन गानों के दौरान, उस परमेश्वर की स्तुति करने के दौरान मेरी आवाज़ वापस आ गई। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैं उठ बैठने के लायक नहीं थी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। उस समय परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, उस बिस्तरे में भी मुझे उठा के खड़ा किया। जो एक बच्चे के समान मेरा वजन हो गया था और मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी समय से मेरा वजन बढ़ने लगा और मैं परमेश्वर में बढ़ने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक अच्छी कलीसिया मिली और जहाँ मैं कंटिन्यू जाने लगी। रोज़ बरोज़ परमेश्वर का वचन मुझे मिलने लगा और मैं परमेश्वर की ओर जाने लगी। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको चुना है और एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे जीवन में जो चमत्कार परमेश्वर ने किए, जो आश्चर्य कर मेरे जीवन में किए, वो आपके भी जीवन में हो सकता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ, परमेश्वर से विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में उस कार्यों को करता है। बहुत सारी समस्याएं मेरे जीवन में आई, मगर परमेश्वर ने मुझे बचाया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह, धन्यवाद।